गुड इवनिंग स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कोरोना वायरस से अपने घरों पर सेफ होंगे। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि एक ऐसा बुरा दौर जो आज चल रहा है उसको नज़रअंदाज करने की बजाय एक उचित तरीके से अपनी जो हेल्थ है उसकी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कदम हमें उठाने चाहिए। मुंह पर हमेशा मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर की वजह से भी जो लोग हैं वो मर रहे हैं। हमें बीमारी से लड़ना है और जीतना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपके जो फेस के ऊपर है वो मास्क होना चाहिए, क्योंकि मुंह के द्वारा ही ये वायरस अगर शरीर के अंदर जाता है तो जीवित होकर वहाँ पनपता है। लेकिन जूतों पर, कपड़ों पर चिपकने से ये कुछ टाइम के बाद अपने आप ही मर जाता है। लेकिन जो सांस के द्वारा शरीर के अंदर चला जाता है वो नुकसानदायक है, हानिकारक है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मास्क आप हमेशा यूज़ करें जब तक इस बीमारी से हमें निजात नहीं मिल जाती। और अपने घरों पर रहें। घरों पर रहने का मतलब है कि जो ज़रूरी काम है वो तो करने के लिए हमें बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस टाइम पर क्या है, सेफ्टी होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो टाइम है घर पर बैठकर स्टडी करें, टीवी देखें, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह है, कोई भी पत्रिका है जो आपके पास है, अच्छे बुक्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। तो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है यमुनानगर। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, अंबाला और पंचकुला से रिलेटेड मैं कई वीडियो डाल चुकी हूँ। बहुत सारे बच्चों ने उनको देखा भी है और लाइक भी किया है। लेकिन जो सब्सक्राइबर है उनकी जो संख्या थी वही यों की यों है। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। देखो बेटा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट जो वीडियो है आपके पास मैं भेज पाऊँ या नहीं भेज पाऊँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और वो वीडियो आपको मिलेगी। तो इसी के साथ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो यमुनानगर है। अब यमुनानगर का जो क्षेत्रफल है वो 1756 वर्ग किलोमीटर है। जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो हमारा 1756 वर्ग किलोमीटर है। अस्तित्व स्थिति यानी जो यमुनानगर है वो अस्तित्व में कब आया, कब इसकी स्थापना हुई, तो यमुनानगर अंबाला का एक हिस्सा है और अस्तित्व में 1 नवंबर 1989 को 1 नवंबर 1989 को ये अस्तित्व में आया है। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने इस नोट्स के अंदर नहीं डाल रखी, वैसे वर्बली आपको बताती हूँ। जो यमुनानगर है उसका मुख्यालय यमुनानगर सिटी है और ज़िले का जो कोड होता है, जो ज़िला कोड है वो हमारा इसका 3 है। ज़िला कोड क्या है? 3। तहसील इसकी जगाधरी, छछरौली और बिलासपुर है। उप तहसील इसकी रादौर, मुस्तफ़ाबाद और खिजराबाद है। उपमंडल होते हैं इसके जगाधरी हैं, बिलासपुर और रादौर हैं। और इसके जो खंड है बच्चों वो है बिलासपुर, छछरौली, जगाधरी, रादौर, सढौरा, मुस्तफ़ाबाद और खिजराबाद। उसके बाद जैसे जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है लगभग नहीं पूछे जाते, और वैसे वे भी 2021 में जनगणना होनी थी। 11 के जो डाटे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी लगभग जनसंख्या 12,14,205 है। साक्षरता दर इसकी 78.9% है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो यमुना नगर है इसका जो घनत्व, तो बच्चों इसका घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर 687 यानी 687 लोग रहते हैं। यमुनानगर का जो पुराना नाम है वो अब्दुल्लापुर है। इसे हरे रंग का स्वच्छ और समृद्ध औद्योगिक शहर भी कहा जाता है। पुराना नाम है इसका अब्दुल्लापुर।
1 नवंबर 1989 को ये अस्तित्व में आया है। पहले अंबाला जिले का एक हिस्सा था। अब नेक्स्ट है जगाधरी रेलवे स्टेशन। यमुनानगर के अंदर जगाधरी रेलवे स्टेशन है जो प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है। यमुनानगर प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है और जगाधरी रेलवे स्टेशन के कारण इसको जगाधरी यमुनानगर भी कहा जाता है। महाभारत काल में जगाधरी को, जो जगाधरी है बच्चों, उसको महाभारत काल में इसे योगेंद्र या योगेंद्री भी कहा जाता था। क्यों? योगेंद्र का मतलब होता है कि योद्धा, यानी एक योद्धाओं का शहर था। एक राज्य को भी योगेंद्र कहा जाता है। एक स्थान का नाम भी योगेंद्र हो सकता है और एक पर्वत को भी योगेंद्र कहा जाता है। तो इसलिए जगाधरी को योगेंद्र या योगेंद्री के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल। वैसे तो हमारे आसपास यहाँ जो महम है वहाँ पर भी चीनी की जो शुगर मिल है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर चीनी की जो सबसे बड़ी मिल है वो सरस्वती शुगर मिल है बच्चों। कौन सी मिल है? सरस्वती शुगर मिल एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है और ये जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर का एक जो प्रसिद्ध शहर है जगाधरी, वहाँ पर एक रेल कार्यालय भी स्थित है। उसके बाद है पीतल के बर्तन। जगाधरी यमुनानगर के अंदर जो प्रमुख पीतल के बर्तनों का एक केंद्र है। यहाँ पर 750 लघु इकाइयाँ हैं बर्तन बनाने की, 26 फैक्ट्रियाँ हैं और 20 रेलिंग मिलें स्थापित की गई है। तो इसको दोबारा रिपीट करते हैं हम। यमुनानगर के अंदर 750 लघु इकाइयाँ हैं, यानी 750 लघु इकाइयाँ हैं बर्तन बनाने की, 26 फैक्ट्रियाँ हैं और 20 रोलिंग मिलें स्थापित की गई है। पीतल के बर्तन बनाने के लिए जो जगाधरी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है यहाँ पर समुद्रगुप्त और दिल्ली के जो चौहान और तोमर शासक थे उनके जो पुराने सिक्के हैं वो जगाधरी के अंदर पाए गए हैं। जगाधरी से समुद्रगुप्त के और दिल्ली के चौहान और तोमरों के जो सिक्के हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि उस समय पर समुद्रगुप्त और जो चौहान व तोमर जो राजा थे उनका जो संबंध है वो यमुनानगर से था, क्योंकि उन सिक्कों के आधार पर ही हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर उनके सिक्के मिले हैं, या तो यहाँ से वो व्यापार द्वारा के संबंधित थे, व्यापार से संबंधित थे, या फिर वो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने कुछ टाइम स्पेंड किया है। यानी कहने का मतलब है कि उनके सिक्के यहाँ मिले हैं तो उनका इस स्थान से कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। नेक्स्ट है टिम्बर मार्केट। जो टिम्बर मार्केट है यमुनानगर की, जिसको मंडी बोलते हैं हम, वर्ष 1947 से पूर्व की है। 1947 जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम से पहले की है, 1947 से पहले की टिम्बर मार्केट। और उस टाइम पर इसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था, अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से। अब जब यमुनानगर का नाम ही अब्दुल्लापुर था तो इस मार्केट को भी अब्दुल्लापुर मंडी कहा जाता था। और यह मंडी 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। तो कितने वर्ष पुरानी है बच्चों? 100 वर्ष से भी अधिक यह मंडी है जो अब्दुल्लापुर मंडी है। 1969 में यमुनानगर में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी। वैसे तो जो डिस्टिलरी होती है मतलब कोई भी जो लिक्विड बनाने वाली कोई फैक्ट्री होती है, लेकिन लगभग जो वर्ड ये यूज़ किया जाता है कि जो शराब की जो फैक्ट्री होती है उसको भी हम बोलते हैं डिस्टिलरी। तो 1969 में यानी 1969 में यमुनानगर के अंदर हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी।
यमुनानगर को फलों और सब्जियों का अधिक उत्पादन करने वाला भी कहा जाता है कि यमुनानगर के अंदर फल और सब्जियां बहुतायत मात्रा में उगाए जाते हैं। मुंबई रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप तथा भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड भी यहाँ पर स्थापित है। यमुनानगर के अंदर मुंबई रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप एंड भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड भी यहाँ पर स्थापित है। सरस्वती नदी शोध संस्थान, सरस्वती नदी शोध जो संस्थान है वो आदि बद्री में स्थित है। आदि बद्री कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। सरस्वती नदी शोध संस्थान सरस्वती नदी के अनुसंधान और पुनरुद्धार के लिए सरस्वती धरोहर जो विकास बोर्ड है, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड है, उसकी स्थापना यहाँ की गई है। और इस बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और उपाध्यक्ष श्री प्रशांत भारद्वाज। जो सरस्वती नदी शोध संस्थान है वो आदि बद्री यमुनानगर में है। और सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड ये सरस्वती नदी के अनुसंधान तथा इसके पुनरुद्धार के लिए, पुनरुद्धार का मतलब होता है दोबारा से उसका उद्धार करना, यानी जो सरस्वती नदी है उसके अंदर जो गंदगी जो फैल रही है उसको मतलब साफ करने के लिए हमारी एक प्राचीन धरोहर है, एक पुराना जो गिफ्ट है हमारे पास, जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, हमें प्रकृति से जो चीज़ें मिली हैं उनको हम क्या करेंगे कि मतलब उनको सेफ और सुरक्षित रखने के लिए, यानी जो सरस्वती धरोहर है एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर। तो इस टॉपिक को एक बार क्विक रिवीजन हम इसकी करते हैं। क्षेत्रफल यमुनानगर का 1756 वर्ग किलोमीटर, 1 नवंबर 1989 को अम्बाला से अलग करके इसको बनाया गया था। और इसका घनत्व 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब्दुल्लापुर इसका पुराना नाम है, यमुनानगर का अब्दुल्लापुर पुराना नाम है। और जो टिम्बर मार्केट जिसको आज हम बोल रहे हैं उसको अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था, जो लगभग 100 साल पुरानी है। हरे रंग का स्वच्छ और समृद्ध औद्योगिक शहर है। जगाधरी रेलवे स्टेशन के कारण इसको जगाधरी यमुनानगर भी कहा जाता है। महाभारत काल में जगाधरी को योगेंद्र या योगेंद्री कहा जाता था, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि योगेंद्र और योगेंद्री किसे कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल है जो जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। पीतल के बर्तन सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर बनाए गए हैं। जगाधरी के अंदर 750 लघु इकाइयाँ हैं, 26 फैक्ट्री और 20 रोलिंग मिलें यहाँ स्थापित हैं। राजा समुद्रगुप्त, चौहान और तोमर शासकों के सिक्के यहाँ पर मिले हैं। 1969 में यमुनानगर में हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना की गई थी। फल और सब्जियों का अत्यधिक उत्पादन यहाँ होता है। मुंबई रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप और भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड यहाँ पर स्थापित है। सरस्वती नदी शोध संस्थान आदि बद्री में स्थित है। और सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड यानी सरस्वती जो हमारी धरोहर है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए जो बोर्ड की स्थापना की गई है उसके अध्यक्ष माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो बच्चों आज के लिए यमुनानगर का टॉपिक इतना ही करते हैं हम। रात बहुत हो चुके हैं, फिलहाल अभी 11 बज चुके हैं। और जो नेक्स्ट यमुनानगर से रिलेटेड कुछ जानकारी रहती है नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके सामने लेकर कल ही प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से सुने। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार आप इसको सुने। और बेटा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर राइट करें, क्योंकि ये हरियाणा जीके हैं जो सभी टेस्ट में आपके काम आएगी। और आपके लेवल को देखते हुए ही मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो कल इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। आज के लिए हैव ए गुड डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।